Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बच्चे ने मुझसे कमेंट में बोला कि मैम आप ये टॉपिक इसमें पढ़ा दीजिए। तो ऐसा जब कोई बच्चा बोलता है ना बेटा, तो वहाँ पे टीचर्स को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। टीचर को ये लगता है कि यस, जितनी मेहनत से वो बच्चों को पढ़ा रहा है वो उसमें सक्सेसफुल है, क्योंकि बच्चों को वो चीज़ क्या हो रही है, अच्छे से समझ में आ रही है और बच्चे आपका और ज़्यादा टॉपिक उस टीचर से पढ़ना चाह रहे हैं। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अगर कोई भी बच्चा इस तरीके से मुझे कमेंट करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं पूरा कर पाऊँ, लेकिन टाइम इतना नहीं हो पाता बेटा। मेरी एक छोटी बेटी भी है, आई हैव अ लिटिल डॉटर, तो इतना टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो भी एक बच्चे ने टॉपिक समझाने को बोला है, और जो टॉपिक उसने समझाने को बोला है वो बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो आज हम एक ही रिएक्शन लेंगे। वैसे तो उस बच्चे ने ये बोला कि मैम ये आप शॉर्ट में समझा दीजिए, लेकिन बेटा रिएक्शंस और उनकी मैकेनिज्म शॉर्ट में समझना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब तक आप उस मैकेनिज्म का बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक वो एक तरीके से आपने उसको लर्न करना पड़ेगा, और आज अगर आप लर्न करोगे तो कल आप भूल जाओगे। तो मैकेनिज्म समझने की चीज होती है बेटा, जो कि आपका विद इन 1 मिनट कंप्लीट नहीं हो सकता। यस, रिएक्शन है क्या, मैं 1 मिनट में पूरी रिएक्शन बोल सकती हूँ, लेकिन उसकी मैकेनिज्म क्या है वो मैं 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकती। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जितना कम टाइम ले सकूं मैं उतने कम टाइम में आपको मैकेनिज्म को समझा सकूं। तो आज जो हम रिएक्शन लेने वाले हैं, जिसकी मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट रिएक्शन इज अ हेलो फॉर्म रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, हेलो फॉर्म है, जिसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा CH3, जहाँ पे X हमारा क्या है बेटा, हेलोजन है। ये आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, आपका हेलो फॉर्म। अब ये रिएक्शन है क्या, इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है, बस उनमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, उनमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंटेनिंग CH3CO ग्रुप, ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनमें क्या प्रेजेंट है, आपका CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। व्हेन ट्रीटमेंट विद, जब हम इसकी ट्रीटमेंट किससे कराते हैं, व्हेन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ हेलोजन, excess of halogen in the presence of an alkali, in the presence of an alkali, then we get chloroform and the reaction is haloform reaction. तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली किसकी रिएक्शन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की है। ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन की है जिस एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या प्रेजेंट होगा, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें CH3CO ग्रुप है, उसको जब हम किसके साथ ट्रीट करवाएंगे, उसकी रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ, एक्सेस ऑफ हेलोजन के साथ करेंगे, तो वहां पे आपका क्या बनेगा, हमारा हेलोफॉर्म बनेगा, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्केन। ठीक है, ये जो हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, इस हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या माना जाता है कि सबसे पहले तो क्या होता है, जो ये एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो ये CH3 के 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में जो ये हमारे C के साथ 3 हाइड्रोजन है, सबसे पहले इनकी जगह पे क्या आते हैं, 3 हेलोजन आते हैं। सबसे पहले इनकी जगह पे क्या आते हैं, आपके 3 हेलोजन आते हैं, और 3 हेलोजन आने के बाद ये क्या बनाते हैं, इधर ट्राई हेलो एल्डिहाइड और ट्राई हेलो कीटोन। ठीक है, क्या बनता है, ट्राई हेलो एल्डिहाइड या फिर ट्राई हेलो कीटोन बनता है, विच सब्सिक्वेंटली रिएक्ट्स विद एल्कली। उसके बाद ये किसके साथ रिएक्ट करता है, एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, और वहां पे क्या बनता है आपका, एक तो हेलोफॉर्म और दूसरा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, तो इस
हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें जो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हेलोजन कहाँ पे आ जाते हैं, हाइड्रोजन की जगह पे, जिससे ये ट्राई हेलो एल्डिहाइड या फिर क्या बनाता है, ट्राई हेलो कीटोन बनाता है। और उसके बाद उसकी रिएक्शन जब एल्कली के साथ होती है तो वो क्या बनाता है, हमारा हेलोफॉर्म, और उसके साथ साथ एक सोडियम सॉल्ट बनाता है, किसका, आपका सॉल्ट बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन वहां पे क्या खास बात होती है, खास बात ये होती है कि उस कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में जो कार्बन होते हैं वो एक लेस होता है, किसके कंपैरिजन में, जो एल्डिहाइड लिया होता है या जो कीटोन लिया होता है उसमें जितने कार्बन होते हैं उसके कंपैरिजन में एक कार्बन एटम कम होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ मिलता है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन कहाँ चले जाता है, हेलोफॉर्म में चले जाता है। तो एक कार्बन हेलोफॉर्म में जाता है, बाकी बचे हुए कार्बन का क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। तो अगर आपसे आपके वाइवा होंगे अभी 12th में, तो अगर आपसे बाय चांस वाइवा में ये पूछते हैं व्हाट इज एन हेलोफॉर्म रिएक्शन, आप हेलोफॉर्म रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप वहां पे क्या कहेंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, जब एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसकी रिएक्शन हम एक्सेस ऑफ हेलोजन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, हेलोफॉर्म द मेजर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या माना जाता है, इस रिएक्शन में ये होता है कि जो आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन है उसमें जो CH3 के तीनों हाइड्रोजन है, पहले उसको कौन रिप्लेस करता है, हेलोजन रिप्लेस करता है, और उसके बाद जब वो एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे हेलोफॉर्म बनता है, और उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है विच इज अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एक कार्बन एटम कम होता है, किसके कंपैरिजन में, ओरिजिनल एल्डिहाइड एंड कीटोन के कंपैरिजन। सो दिस इज आवर हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, क्लियर ना बेटा, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो हमने कहा ऐसा एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें क्या प्रेजेंट हो, CH3CO प्रेजेंट हो, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। यानी अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लिखूं, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, HCHO, ठीक है। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड में ये ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं है ना, ठीक है, यानी कि ये फॉर्मेल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसलिए ये कहना बहुत जरूरी है कि ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो ही हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। बेटा मैकेनिज्म अच्छे से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर एक बार नहीं आएगी उसे दोबारा समझना बेटा, क्योंकि मैकेनिज्म समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको समझ में आ गई तो आप लास्ट तक उसको नहीं भूलोगे। तो अब देखो यहाँ मैकेनिज्म में हम क्या ले लेते हैं, एसिडल्डिहाइड ले लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या ले लेते हैं, एसिडल्डिहाइड CH3COH। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और यही ग्रुप हमारा होना भी चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे ना लिख के कैसे लिख लेती हूँ बेटा, देखो HCOCH3, ये मैंने ओपन करके लिख लिया, अभी भी ये वही है CH3COH, सिर्फ मैंने क्या किया, H साइड लिख दिया है और इस CH3 के तीनों हाइड्रोजन को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, मैकेनिज्म समझाने के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारी रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस में हो रही है, एल्कली की प्रेजेंस में हो रही है, एल्कली की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, क्या आएगा मेरा बेटा, OH नेगेटिव आएगा, क्या आएगा मेरा, OH नेगेटिव आएगा, जो मुझे एल्कली देगा। ये एल्कली यहाँ पे OH नेगेटिव क्या करेगा, ये OH नेगेटिव यहाँ से इस H को इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव ले जाएगा और -H2, यानी कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, H2 बना देंगे, H2 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, H2 यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, और ये वाला जो ये है ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3, यहाँ पे बचेगा हमारा HC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ये बचेगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में गया, और जो यहाँ पे बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन पे आ गए, तो कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे और ये वाला चार्ज आएगा यहाँ पे,
ठीक है, ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे देखो बेटा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये वाली चीज आएगी यहाँ, ठीक है, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो हेलोजन है उसकी एंट्री होगी, मतलब अभी तक हमारे हेलोजन की एंट्री नहीं हुई थी, अब हमारी किसकी होगी, हेलोजन की एंट्री होगी। तो ये आ गया मान लो हमारा क्लोरीन, यानी Cl2 के फॉर्म, Cl2 के फॉर्म में आ गया। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, ये यहाँ वापस आया, और इन दोनों में से एक क्लोरीन को इसने Cl पॉजिटिव की फॉर्म में ले लिया, और दूसरा क्लोरीन किस फॉर्म में रिलीज हो गया, Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल गया। एक क्लोरीन Cl पॉजिटिव की फॉर्म में आया, और दूसरा क्लोरीन किस में फॉर्म में निकल गया, Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना हमारा, HC डबल बॉन्ड O CH2Cl, ये बना, ठीक है। अब देखो इसको मैं फिर क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ HC डबल बॉन्ड O CHHCl, ये लिख सकती हूँ। अब इसमें स्टार्टिंग से फिर यही रिएक्शन होगी, देखो OH नेगेटिव आएगा, इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, फिर ये बनेगा, फिर उसके बाद दूसरा Cl2 आएगा और वो इस कार्बन पे आएगा, फिर तीसरी बार होगी रिएक्शन, ये हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह पे क्या आएगा, Cl आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या आएंगे, 2 OH नेगेटिव आयन आएंगे, ठीक है, और 2 यहाँ पे क्या आएंगे हमारे, Cl2 आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड O CCl3, ठीक है। और ये मेरा क्या होगा, दिस इज माय ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, यही बोला था ना, जो आपका क्या है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन है, वो क्या रिएक्ट करेगा, एक्सेस ऑफ हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, ट्राइहेलो एल्डिहाइड या फिर ट्राइहेलो कीटोन बनाएगा। तो ये क्या बना रहा है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब ये रिएक्ट करेगा एल्केली के साथ, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम कौन सी एल्केली ले रहे हैं, NaOH, कौन सी एल्केली ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे NaOH ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। और यहाँ से ये जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव किसके पास चले जाएगा, इस कार्बन के पास, ये OH नेगेटिव किसके पास चले जाएगा, इस कार्बन के पास। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, HCO नेगेटिव OH CCl3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारा, उसके बाद ये वापस से यहाँ आएगा, ठीक है, और ये हमारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बाहर निकलेगा तो हमारा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा हमारा HCOOH प्लस CCl3 नेगेटिव, ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे जो हमारा CCl3 नेगेटिव है, ये CCl3 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को किस फॉर्म में लेके जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और किस में चेंज हो जाएगा, CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म, बना क्लोरोफॉर्म। और यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे Na पॉजिटिव बच गया था, ये Na पॉजिटिव इसके पास आके क्या बना देगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज HCOONA, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था दैट इज क्लोरोफॉर्म, यानी कि हेलोफॉर्म, और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो हमें यहाँ पे मिल गया, क्लियर। और देखो यहाँ पे जो हमें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, उसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, और यहाँ पे जो हमने एल्डिहाइड लिया उसमें टोटल कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, क्लियर हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, जो भी हम एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो रिएक्ट उसको कौन एक्टिवेट करने का काम करेगा, उसको एक्टिवेट करने का काम करेगा एल्केली।
एल्केली उसको कैसे एक्टिवेट करेगा? बाय टेकिंग H पॉजिटिव आयन, जिससे वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद उस पर कौन अटैक करेगा? हमारा हेलोजन अटैक करेगा। हेलोजन अटैक करेगा, यहाँ पे हमारे ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर इस प्रोडक्ट में दोबारा वही रिएक्शन रिपीट होगी। कब तक? जब तक तीनों के तीनों हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस नहीं कर देता है? तीनों के तीनों हेलोजन रिप्लेस नहीं कर देते। जैसे ही वहां पे हमारा ट्राई हेलो एल्डिहाइड या फिर ट्राई हेलो कीटोन बन जाएगा, फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? एल्कली के साथ होगी। और उसके बाद वो क्या बनाएगा? हेलोफॉर्म एंड द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना क्लियर हो बेटा? ठीक है। सो ये आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। आई होप आपको मैकेनिज्म भी समझ में आई होगी हेलोफॉर्म की, और जो हेलोफॉर्म की डेफिनेशन है वो भी समझ में आई होगी। अगर इसमें कहीं पे कोई डाउट है बेटा तो मुझे बताइएगा, मैं उसे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू रिएक्शन। सो थैंक यू सो मच।